हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं एक बार मैं फिर से आप सबों का आपके ही इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कैप्चर पे, जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स को। और इसी बीच आज हमारा डिटर्मिनेंट टॉपिक चल रहा हम लोगों का, और उसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। इसमें माइनर्स और कोफैक्टर बेसिकली पढ़ना है। माइनर और कोफैक्टर अगर हम बोले तो अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालने आ गया है, जो भी हमारा डिटर्मिनेंट का सीरीज एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 चल रहा, वो अगर आप देखते आ रहे हैं तो आपको अब तक डिटर्मिनेंट निकालने आ चुका होगा। और आपको डिटर्मिनेंट निकालने आ चुका है तो इस सारे कॉन्सेप्ट का अप्लाई वहीं पे होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको भले ही बाद में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये आप डिटर्मिनेंट में पढ़ के आए हैं। माइनर्स और कोफैक्टर को आपको बताया नहीं गया था। अब हम जानेंगे कि क्या होते हैं माइनर्स और क्या होते हैं कोफैक्टर, और फिर एक दो एग्जांपल्स देखेंगे और अपने एक्सरसाइज पे आएंगे। 4.4 के एक एक क्वेश्चंस को लगाएंगे और देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है माइनर्स एंड कोफैक्टर, एनसीईआरटी की बातों में छपी छपाया जो लैंग्वेज है वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग इट्स ith रो। उसको डिलीट करना है, उसके ith रो को और उसके jth कॉलम को जिसमें वो एलिमेंट लाई करता है। और माइनर ऑफ एन एलिमेंट को, जो माइनर होता है, उसको कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। तो हम समझाते हैं आपको कि एनसीईआरटी इस लाइन में क्या कहने का प्रयास कर रहा। हम लोग जब डिटर्मिनेंट निकालते थे तो जब इस रो के लॉन्ग या फिर किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के लॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक। तो अगर ये मेरा इस 1 के लॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो इस 1 वाले रो को और 1 वाले कॉलम को, 1 वाले रो को 1 वाले कॉलम को कैंसिल करेंगे और ये वाला डिटर्मिनेंट निकालते थे और 1 से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा कि अगर इसका आपको माइनर निकालना है तो इसके कॉलम को डिलीट करिए, इसके रो को डिलीट करिए, और क्या बच गया उसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। तो एक एग्जांपल देखते हैं पहले कि फाइंड द माइनर ऑफ 6 इन द डिटर्मिनेंट। ये वाला डिटर्मिनेंट गिवन है और इस 6 का माइनर निकालना है हमको। 6 का माइनर निकालना है तो 6 जिस भी रो में है इसको डिलीट कर दीजिए, मतलब कि इस वाले रो को आप डिलीट कर दिए, जिस कॉलम में है उसको भी डिलीट कर दिए। अब कौन सा डिटर्मिनेंट बच गया? तो ये बचा 1, 2, 7 और 8। इसका वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो ये आएगा 1 × 8 - 2 × 7, तो 8 - 14 - 6, ये आया आपका माइनर। तो एनसीईआरटी बस यही बताना चाह रहा है। और इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे? इस चीज़ को क्या लिखने वाले हैं? ये किसका माइनर है? तो कैपिटल M किसका माइनर है? किसका? 2, 3 एलिमेंट का। तो माइनर ऑफ 2, 3 एलिमेंट ऐसे लिखेंगे, इसको डिनोट करेंगे हम। तो एनसीईआरटी बेसिकली यही कह रहा था इस वाले सेंटेंस में कि माइनर किसी भी एलिमेंट का जब हम निकालते हैं, सारे एलिमेंट्स का आप माइनर्स निकाल सकते हैं। सारे एलिमेंट का एक एक करके आप माइनर निकाल सकते हैं। जिस भी रो में और जिस भी कॉलम में वो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको आप डिलीट करके, बाकी उसको डिलीट करने के बाद डिटर्मिनेंट बच रहा है उसका वैल्यू फाइंड कर दीजिए, वही माइनर होता है। एनसीईआरटी इस लाइन में यही कह रहा। आगे बात करते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। तो बोल रहा है एनसीईआरटी कि कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, उसको तो डिनोट करते हैं AI से। किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होता है? तो माइनर में -1 का मल्टीप्लाई कराना है और -1 का पावर I + j रखना है। अब याद करिए कि जब हम इस तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे, ये 3 × 3 वाले डिटर्मिनेंट को जब फाइंड करते थे तो इस वाले को कैंसिल करके इसका वैल्यू निकालते थे और फिर इस 1 के आगे माइनस या प्लस लगाते थे, ये ऐड करके कि वो ऐड करने के बाद इवन आता है कि ऑड आता है, उसके अकॉर्डिंग साइन लगाते थे। वो साइन कहाँ से आया था? यहीं से आया था, इस कोफैक्टर से। -1 का पावर अगर मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे थे? इसके लिए 1 1 एलिमेंट के लिए प्लस ले रहे थे, याद होगा आपको। तो यहाँ 1
प्लस 1 2 होगा, -1 का पावर 2 प्लस आएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ प्लस ले रहे थे। अगर इस एलिमेंट का बात करें तो ये एलिमेंट है 1, 2, ये एलिमेंट है 1, 2 और इसके लिए हम लोग माइनस साइन लेते थे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त। यहाँ पे रख के देखिए तो कि -1 का पावर 1 + 2, 1 + 2 3 आया, -1 का पावर 3 क्या होगा, -1 होगा, इसीलिए हम लोग इस एलिमेंट के लिए माइनस लेते थे। और इसको सिंपल करने के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर ऑड आ गया तो माइनस ले लीजिए, इवन आ गया तो प्लस ले लीजिए, वो कॉन्सेप्ट आया था यहीं से। तो अब हम देखते हैं, माइनर देख लिए, माइनर क्या होता है इसको समझ लिए एग्जांपल्स के थ्रू। अब कोफैक्टर देखते हैं। तो मान लीजिए कि आपसे बोला गया हो कि इसी 6 का कोफैक्टर निकालिए, तो माइनर तो निकाल दिए, कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, तो कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं AIJ से, किसका, तो 2 3 का है, 2 3 का है, ठीक। यहाँ पे -1 लिखेंगे और 2 + 3 करेंगे, I + J करते हैं, और फिर यहाँ पे वो एलिमेंट जो माइनर आया है उसको रख देंगे, तो माइनर यहाँ पे 2 3 का रख देंगे। तो कोफैक्टर 2 3 का कितना आया, तो -1 का पावर 5 और ये हुआ -6, मतलब कि +6 आंसर आएगा, क्योंकि -1 का पावर ऑड है तो ये -1 ही देगा, और -1 × -6 आ गया 6। सही है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से आप माइनर भी समझ गए होंगे और कोफैक्टर भी। थोड़ा सा कोफैक्टर को और समझाने का प्रयास करते हैं। एक NCERT में जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको सॉल्व करके, तो आप किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं, कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं और कोफैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। हालांकि आप चाहें अगर कि कोई 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है, उसके सारे एलिमेंट का मैं अगर माइनर फाइंड करने बैठूं, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करने बैठूं, तो भी आप कर सकते हैं। और ऐसा एग्जाम्पल्स भी दिया गया है NCERT में कि इसके सारे माइनर्स को आप बताइए, सारे कोफैक्टर्स को आप बताइए। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 20 है, इसमें कह रहा है कि सारा माइनर्स बताइए और टोटल कोफैक्टर बताइए। टोटल माइनर और टोटल कोफैक्टर बताना है आपको, टोटल माइनर टोटल कोफैक्टर बताना है आपको। तो ये तो खैर सिंपल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 × 2 का ही है। तो जब माइनर का बात करेंगे IJ वाला, ये फर्स्ट वाले एलिमेंट का, तो इसका हो जाएगा -1 1 का क्या माइनर होगा, इसको भी डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो, सिर्फ 3। इसका क्या होगा, ये कौन सा एलिमेंट है 1, 2, मतलब कि इसको डिलीट करो और इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो और इसको डिलीट करो, 4 आया। इसका माइनर क्या होगा, ये कौन सा एलिमेंट है 2 1 वाला, तो इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, -2, और 2 2 का माइनर कितना आएगा 2 2, ये वाला एलिमेंट, तो ये इस कॉलम में है, इस रो में है, ये दोनों डिलीट करने के बाद 1 आया। तो चारों माइनर्स तो निकाल दिए, चारों का कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर तो वही -1 का पावर I + J रख के माइनर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से कोफैक्टर 1 1 का, 1 2 एलिमेंट का, 1 3 एलिमेंट का और 1 4 एलिमेंट का हम देखेंगे। -1 का पावर 1 + 1 और ये 3, -1 का पावर 1 + 2 और ये 4। माइनर से ही तो मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 के पावर I + J में, तो कोफैक्टर आ जाता है। फिर यहाँ से -1 का पावर 1 + 3 और इंटू -2 -1 का पावर, ये 1 पर कॉमा 4 थोड़े होगा, ये भी गलत है, 1 का 1 2 और ये हो जाएगा 2 1, ये हो जाएगा 2 2। हम -1 का
-2 2 तो 2 + 2 और ये हुआ 1। तो यहाँ से क्या आने वाला है 1 + 1 2, मतलब कि इवन आया मतलब यहाँ से प्लस आएगा। तो ये हो गया 3 और ये -4, ये -2 और -1 2 और ये 1। तो इस तरीके से माइनर भी और कोफैक्टर भी मैं अच्छे तरीके से आपको समझा दिया हूँ। बचा ये एक रिमार्क है और ये एक रिमार्क है, इसको भी हम बहुत तसल्ली से, और इस दोनों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। इससे आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएंगे, लेकिन इस दो टॉपिक से, इस रिमार्क से और इस रिमार्क से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इस चीज़ को कोफैक्टर और माइनर्स के डेफिनेशन को, जो छपाया एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, उसको मैं इरेज कर देता हूँ और आगे का बात अब हम लोग करते हैं। आगे का बात तब हम लोग करते हैं। आगे का क्या बात करना है? एग्जाम्पल नंबर 21 जो है वो आप खुद से करिए, उसको आप खुद से करिए। उसमें A11 A21 का माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने के लिए बोला है, तो एग्जाम्पल्स आप खुद से ये बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं कि ये क्या बोला है एनसीईआरटी ने, कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो, आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के उसके सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स और उसके कोफैक्टर, एलिमेंट्स लेना है और उसी एलिमेंट के कोफैक्टर को लेना है। समझ पा रहे होंगे बात को? एक डिटर्मिनेंट होगा, उसके एलिमेंट को लीजिए, किसी भी रो के अलोंग सारे एलिमेंट को, या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग सारे एलिमेंट को, और उसी एलिमेंट के कोफैक्टर को लीजिए और मल्टीप्लाई कराइए कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ, और उसका सम जो है वो आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू देगा। बात समझ में आई होगी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी भी रो और कॉलम के सारे एलिमेंट को उठाइए और उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा के उसको सम कर दीजिए, आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। शायद इस बात को आप समझ पा रहे हो। जी हम लोग क्या किए, आपको याद हो कि हम लोग जब डिटर्मिनेंट बना रहे थे तो उस समय क्या कर रहे थे, कोफैक्टर निकाल रहे थे माइनस प्लस लगा के कोफैक्टर, और उसमें एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहे थे और उसी का सम तो डिटर्मिनेंट मिलता था। तो वही बात तो यहाँ पे कर रहे हैं एनसीईआरटी कि कोफैक्टर निकालिए वो माइनस प्लस अप्लाई करके, और जैसे माइनस निकाले हैं वैसे रो को कॉलम को डिलीट करके माइनस से मल्टीप्लाई किए, उसका क्या पावर है उसके अकॉर्डिंग प्लस होगा कि माइनस होगा, तो वहाँ से आपको कोफैक्टर मिला, और फिर उस एलिमेंट के साथ जब हम लोग मल्टीप्लाई करके सबको सम कर देते तो डिटर्मिनेंट वहीं से तो मिलता था हमको। इस बात को शायद आप पकड़ पा रहे होंगे। आगे आते हैं यहाँ पे कि इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। ये चीज़ भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर्स को आप निकालिए, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के कोफैक्टर्स को निकालिए, और उसके एलिमेंट से नहीं जिसका निकाले हैं, मान लीजिए कि ये रो है और ये कॉलम है और ये आपका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है डिटर्मिनेंट का। आप इस रो को पकड़ें, इस रो को पकड़ें और इस रो के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई इस वाले रो का जो एलिमेंट है इसके कोफैक्टर के साथ इसका एलिमेंट का मल्टीप्लाई करा दिए। समझ पा रहे होंगे कि ये एक डिटर्मिनेंट है, इस तीनों एलिमेंट के, इस रो के तीनों एलिमेंट, रो और या कॉलम पकड़ना है, रो या फिर कॉलम पकड़ना है, इस रो के तीनों एलिमेंट के कोफैक्टर को निकालिए और इसके तीनों कोफैक्टर से इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई करिए और उसका सम करके देखिए 0 आएगा। एक हम करके अभी दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल में।
इस चीज़ को हम वेरीफाई करेंगे। तो यही बात एनसीईआरटी बोला है। अब इस चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 22 में बोल रहा कि फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट एंड एकदम सेम क्वेश्चन इसी पे दे दिया है एनसीईआरटी, जो प्रॉपर्टी हम लोग अभी पढ़े हैं। बोला है फाइंड माइनर्स कोफैक्टर्स of the elements of the determinant of the elements of the determinant, और determinant यहाँ पे given है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7 और वेरीफाई करिए A11 A31 प्लस A12 A12 A32 प्लस A13 A33 जो है ये 0 आएगा। तो यही तो हम बताएं कि ये कैपिटल ए से क्या डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं। कैपिटल ए से हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर को डिनोट करते हैं। और स्मॉल ए से क्या करते हैं, तो स्मॉल ए से एलिमेंट को डिनोट करते हैं। और यही अभी हम आपको बताए थे कि इस वाले का कोफैक्टर लीजिए, इसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराइए और सम करिए, वो 0 आएगा। शायद आपको विश्वास नहीं हुआ होगा, इसीलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी दे दिया आपको समझाने के लिए। तो इस चीज़ से आप आसानी से समझ सकते हैं। निकालना क्या है, तो 31 का कोफैक्टर, 31 का कोफैक्टर, 31 एलिमेंट ये वाला है, मतलब कि इसके रो और कॉलम को रिजेक्ट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। बाकी क्या बचा, यहाँ लिखते हैं A31 -3 5 0 और 4 यही आया। और ये 1 जो है 31 वाला एलिमेंट, 3 + 1 4 -1 का पावर 4 -1 का पावर 4 मतलब कि 1 ही आएगा, कोई उसका मतलब है नहीं। 4 3 जा -12 आ गया मेरा आंसर। अगर बात करते हैं A32 का, तो A32 में हो जाएगा -1 का पावर 3 2 5 और डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए, 2 5 6 4 2 5 6 और 4, यहाँ से आया -1 और ये आया 4 2 जा 8 -6 5 जा 30 30 -8 22 22, यहाँ से आया 22। A33 निकालते हैं -1⁻6, इस एलिमेंट का इसको डिलीट किए, इसको डिलीट किए, 2 - 3 6 0 2 - 3 6 0, ये तो आया 1 और 0 -+ 18, यहाँ से क्या आया 18, फाइंड कर लीजिएगा 18 ही आएगा। अब क्या बोल रहा है कि इस तीनों को फैक्टर का मल्टीप्लाई इसके कोरेस्पोंडिंग रो के साथ कराया गया है। A11 में A31 का मल्टीप्लाई, तो A11 क्या है 2, मतलब कि 2 में -12 का मल्टीप्लाई प्लस -3 में 22 का मल्टीप्लाई प्लस 5 में 18 का मल्टीप्लाई, ये क्या आता है, तो 12 2 या -24, 22 मल्टीप्लाई बाई 3 66 प्लस 90, इस दोनों को ऐड करिए, 6 4 10 6 2 8 1 9 -90 प्लस 90 क्या आया 0। तो इस वाले
इस वाले कॉन्सेप्ट पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो ही आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो अब तो विश्वास हो गया होगा कि जब भी हमको फैक्टर निकालेंगे किसी भी यहाँ तो खैर रो था, आप कॉलम में भी ये इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देख सकते हैं, तो वहाँ भी सेम चीज़ आने वाला है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कोफैक्टर और माइनर्स का फील आ गया होगा। और फिर मिलते हैं इसी के एक्सरसाइज इंट्रो चल रहा है ये, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं इसके एक्सरसाइज वाले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।